आज हम अम्बेडकर भवन रान झांसी रोड पर हैं। आज हम पूछेंगे कुंवर सेन बौद्ध जी से कि अम्बेडकर भवन की स्थापना कब हुई। हमारे प्रिय साथी, ऐसा है कि अम्बेडकर भवन बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही इस ज़मीन को खरीदा था। ये 2 एकड़ ज़मीन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पैसे से खरीदी थी 1946 में, और 46 में खरीदी। उसी वक्त पर उन्होंने शेड्यूल कास्ट के उत्थान के लिए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उन्होंने यहाँ प्रोग्राम बनाए। तो जो उनकी टीम के जो साथी थे वो थे बैरिस्टर एन शिवराज। बैरिस्टर एन शिवराज वो शख्सियत है जो बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी के भी वो अध्यक्ष थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बाबा साहब की पार्टी थी, उसके अध्यक्ष भी वो थे। और पहले इस दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो संस्था बनी है, जब ये रजिस्टर्ड हुई तो उसके भी रजिस्टर्ड यानी जो संस्थापक अध्यक्ष बैरिस्टर एन शिवराज बैरिस्टर साहब थे, है जी। तो ये 7 जून 1946 को हमारी संस्था रजिस्टर्ड हुई और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 280 है, S-280, है ना। ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है और जब से लगातार काम कर रही। उन्हीं महापुरुषों की देन थी कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी चलता था, चलता है, अभी भी चलता है, अब थोड़ा कम है, उस वक़्त अच्छा चलता था। वैकेंसियाँ भी बहुत आती थी क्योंकि उनके प्रभाव से गवर्नमेंट काम कर रही थी, है ना। अच्छा, अब क्या है, वो एम्प्लॉयमेंट, उसके साथ में यहाँ टाइप और शॉर्ट हैंड का भी क्लास चलती, कंप्यूटर भी चलता है, और यहाँ पर महिला सिलाई सेंटर भी चलता था। उसके साथ ये कुछ लंबे अरसे आके बीबी मौर्य जब देश के मंत्री बने तो उनके नेतृत्व में 1966 में यहाँ स्कूल स्थापित हुआ, स्कूल कमेटी स्थापित हुई, और वो स्कूल कमेटी की मार्फत ये स्कूल यहाँ चालू हुआ बाबा साहब के नाम से। तो खैर ये भी स्कूल भी चल ही रहा है, ऐसे ही चल रहा है, और इसको काफ़ी समय हो गया। तो क्या है कि 5% जो है हमारे जो लोग हैं वो स्कूल के टीचरों का 5%, 95% गवर्नमेंट देती है, 5% हमारे सोसाइटी देती थी। अब सोसाइटी के पास कोई इनकम नहीं थी तो वो 10 साल से दे नहीं पाई, और जिसके कारण ये स्कूल गवर्नमेंट के पास चला गया। अब गवर्नमेंट के पास चला गया, अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको दोबारा से लें, और अभी जो है उनका टोटल कोई 25 लाख रुपया इस पर कर्जा है। तो वो हम कर्जा देने को तैयार हैं, बशर्ते वो हमें इसको हैंड ओवर कर दें। तो हम इसके लिए काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और दोबारा से जो है संस्था को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और फिर ये तो इस तरीके से ये उस टाइम 1946 में इसकी स्थापना हुई। बाबा साहब अम्बेडकर ने 51 में अपने जन्मदिन पे इसकी फाउंडेशन रखी, 1951 में, है। और ख़ुद बाबा साहब ने थोड़े थोड़े चंदा करके लोगों से और कुछ अपने प्रभाव से, तो उस वक़्त पे इसमें जो है बहुत प्रभावशाली लोग थे। जैसे अभी यहाँ ये जो इम्पीरियल सिनेमा है उसके मालिक थे के जनरल सेक्रेटरी थे, और करण सिंह कैन वो पहले पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, वो करण सिंह कैन इसके वाइस प्रेसिडेंट थे। और अपने जिन्होंने ये राष्ट्रपति भवन और ये पार्लियामेंट बनाई है वो थे राव साहब पूरनचंद, वो भी वाइस प्रेसिडेंट थे। तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राव साहब पूरनचंद थे और करण सिंह कैन वाइस प्रेसिडेंट थे, और प्रेसिडेंट थे बैरिस्टर एन शिवराज, जनरल सेक्रेटरी थे बांकेलाल, है ना। इस तरीके से और कुछ पंजाब के लोग थे जो सर्विस में थे, वो यहीं रहते थे देवनगर करोल बाग में, वो लोग इसके
भागमल है, मुंशी राम भारद्वाज है, खिल्ली राम हैं और ऐसे सारे लोग हैं। तो 17 मेंबरों की कमेटी है। ये 17 मेंबरों की कमेटी जब से चली आ रही है। तो वो लोग तो सब चले गए, गुजर गए। अब जो है नए तो 2010 में जैसे हमने अपनी ये कमेटी बनाई है, और फिर इसके ऊपर जो है कुछ लोगों ने एक बोगस संस्था बना करके इस पर मुकदमे डाल दिए। 20 मुकदमे इस पर डाल दिए। 20 मुकदमे में से अभी हमने जो है 12 मुकदमे जो है वो डिसाइड करवा दिए, है ना। 8 रह गए हैं, वो भी हो जाएंगे। लेकिन समाज का और भवन का जितना भारी नुकसान हुआ, जितना विकास इसका रुका, उसकी कुछ कहनी चाहिए। फिर भी हमारा कर करा के देखिए ये बिल्डिंग खड़ी की, है ना। तो ये 95 में हम लोगों के ही द्वारा इसका जो है हमारे माननीय चेतराम भास्कर जी थे, और प्रेसिडेंट उस वक़्त पे जो है वो कर्नल कैन थे, हैं, कर्नल कैन, वाइस प्रेसिडेंट ओपी गौतम, इस तरीके से लोग जो थे। तो तब ये 95 में ये बिल्डिंग बनी। ठेकेदार थे हमारे देवनगर के अमर सिंह ठेकेदार, अमर सिंह राठौर। तो अभी ये जब से बिल्डिंग बनी है, अब उसके बाद में यहाँ अभी लिफ्ट लगी है, ये हमने लोगों ने लगाई है। सोलर प्लांट लगा दिया है बिजली के लिए। तो ये सारा खर्चा करके बिजली का हमने फ्री इसका कंजम्पशन करा दी है और लिफ्ट लगा दी है। और बाकी का हम जैसे अब कह रहे हैं 25 लाख रुपए हम उसका भी देने को तैयार हैं। तो स्कूल हमारे पास आ जाए, फिर हम स्कूल को भी बेहतर तरीके से आगे चलाएंगे, इसको 12वीं तक करके लेके जाएंगे। तो ये स्कूल किसके अंडर में है अभी? हैं? स्कूल किसके अंडर में है? अभी स्कूल जो है वो दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत है, मगर अब क्योंकि बिल्डिंग हमारी है, खर्चा हम बहान कर रहे हैं, तो वो यहाँ से कहीं लेके नहीं जा रहे, है ना। नहीं तो वो इसको यहाँ जगह मिलती तो ले जाते। अभी चल इसलिए रहा है कि उनके पास इतनी बड़ी जगह कहीं है नहीं बच्चों के लिए। 200 बच्चे हैं और 10वीं क्लास तक स्कूल है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम सारा प्रोविज़न कर रहे हैं, ये सारा खर्चा करते हैं, चला रहे हैं और चल रहा है ठीक ठाक जैसे भी है। अभी लॉकडाउन की वजह से और ये कोरोना की वजह से 6 महीने से बिल्कुल भवन की इनकम नहीं है। फिर भी हम जो है, जो हमारे पास पैसा फिक्स था उसमें से हम खर्चा किया है। अभी 10 लाख रुपया हमने जो है वो तनख्वाहों में ही चला गया हमारा। ये 6 महीने की तनख्वाह यहाँ के कर्मचारियों की और खर्चे में ही 10 लाख रुपया हमारा चला गया, जो फिक्स था। और अभी कोई इनकम नहीं है। अब जैसे ही इनकम होगी फिर जो है कोशिश करेंगे कुछ और यहाँ नया बनाने के लिए। हम चाह रहे हैं कि हमारा अगर हमें नो ऑब्जेक्शन मिल जाए तो ये जो जगह हमें स्कूल के लिए हमने ली थी हमारी संस्था ने ही, तो ये जब जनता पार्टी की सरकार थी उस टाइम पर यहाँ चौधरी राम किंकर मिनिस्टर थे, रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर। उन्होंने जो है इसको ये हमारे को दी थी ज़मीन, और 1.5 एकड़ ज़मीन उन्होंने हमें दी, अलॉट की स्कूल के लिए। अभी हमने जो है LNDO को इसके लिए वो नो ऑब्जेक्शन मांगा है और कॉरपोरेशन में नक्शा दिया हुआ है। जैसे ही नो ऑब्जेक्शन आ जाएगा हम इसकी बिल्डिंग बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोगों से मांगेंगे, चंदा मांगेंगे, जो देंगे इच्छा से ठीक है कि कुछ जुगाड़ करेंगे करके और इसको स्कूल बनाना है, वो भी हमने बनाना ही है। ये सारे काम और वो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।